हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली एजुकेशन वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है क्लास 9 का चैप्टर 13 सरफेस एरिया वॉल्यूम पार्ट 4। इसमें हम पहले तीन पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने क्यूबाइड, क्यूब एंड 13.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है 13.1 का लास्ट क्वेश्चन और राइट सर्कुलर सिलेंडर के रिगार्डिंग इस लेसन में बात करेंगे कि राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है, कैसे हम उसका सर्फेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे टोटल सर्फेस एरिया हम उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, आई मीन 13.1 के लास्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन 8 से। ओके, देखिए क्वेश्चन में क्या हमको गिवन है। Parveen wanted to make a temporary shelter for her car by making a box-like structure with tarpaulin. Tarpaulin को एक तरह से तरपाल कहते हैं हिंदी में। That cover all the four sides at the top of the car with the front face as a flap which can be rolled up. Okay. Assuming that stitching margins are very small and therefore negligible, how much tarpaulin would be required to make the shelter of height 2.5 meter विद बेस डिमेंशन ऑफ 4 मीटर एंड 3 मीटर। ओके, देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। उसने परवीन ने अपनी कार को 4 साइड से कवर करना है। ओके, लेफ्ट, राइट, फ्रंट एंड बैक। ओके, एंड टॉप से उसने कवर करना है, 5 साइड से उसने कवर करना है कार को अपनी। ओके, और बेस मीन्स जो बेस है, जहाँ का बेस डिमेंशन एक तरह से टॉप का डिमेंशन हम मान सकते हैं। ओके, उसके डिमेंशन हमको दे रखे हैं 4 इंटू 3 मीटर। ओके, इट मीन्स लेंथ और ब्रेथ हमको गिवन है। लेंथ होगी 4 मीटर एंड ब्रेथ होगी हमारी 3 मीटर। ओके, और हाइट हमको गिवन है 2.5 मीटर। तीनों डिमेंशन हमारे पास गिवन है। हम सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे अपना टोटल सरफेस एरिया का और उसके थ्रू फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, चलिए चलते हैं। देखिए हमारे पास लेंथ गिवन है 4 मीटर, ब्रेथ है 3 मीटर। ओके, एंड हाइट है 2.5 मीटर। पहले ये देखते हैं कि तीनों सेम यूनिट में है कि नहीं। तीनों सेम यूनिट में तो बहुत इजी मान लिए। आगे हम चलते हैं। देखिए अब इसमें हमने 5 फेसेस को कवर करना है। फ्लोर को हम फ्लोर मीन्स बेस को हम कवर नहीं करेंगे, तो हमारे पास सिर्फ 5 फेसेस है। तो उन 5 फेसेस का एरिया क्या हमारे पास आएगा, LB + 2BH + HL, क्योंकि बेस का जो LB होता है उसको हम ऐड नहीं करेंगे। ओके, तो सिर्फ एक LB को हम काउंट करेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास ये आएगा। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 47 मीटर स्क्वायर। ये एरिया है, इतनी हमको रिक्वायर्ड है टारपुलिन टू मेक द शेल्टर, टू मेक कवर ऑल 5 साइड्स। ओके, उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ओके, देखिए ये 13.1 का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 13.2 एक्सरसाइज। 13.2 में हम डिस्कस करते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो डिस्कस करेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर होता क्या है, कैसे हम उसके एरिया को फाइंड आउट करते हैं, और उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर की ओर। देखिए राइट सर्कुलर सिलेंडर में क्या दे रखा है। If we take a number of circular sheets of paper and stack them up as we stacked up rectangular sheets earlier, what would we get? Okay, देखिए एक ये शीट है हमारे पास। अगर हम ऐसी मल्टीपल शीट्स को रखते हैं, ऐसे देखिए रखा हुआ हमने, तो हमारे पास एक सिलेंडर शेप की तरह हमारे पास शेप देखने को मिलेगी। ओके, इस शेप को हम कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके, क्योंकि एक तो बात है ये बेस से 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है, इसलिए हम इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। सिंपल इस तरह की सिमिलर, बिल्कुल सेम, जैसी ये शीट है बिल्कुल सेम शीट्स को हमने एक के ऊपर एक रखा है, उससे जो ये फॉर्म होगा स्ट्रक्चर, उसको हम बोलेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके, अभी आगे डिस्कस करते हैं कौन सी शेप राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है। ओके, देखिए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऐसा है हमारा। जब आगे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब आपको बहुत इजी हो जाएगा इस फिगर के थ्रू समझने के लिए क्या हम बात कर रहे हैं। ओके, ये हमारा सिलेंडर है। ये बेस का जो सर्कल है, इसको देखिए सर्कल का रेडियस होता है, ये रहा रेडियस हमारा और ये रही हाइट। ओके, यही दो चीज़ें हमको गिवन होगी मैक्सिमम क्वेश्चंस में जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। ओके,
उम्मीद है आपको ये फिगर क्लियर हुआ होगा। बेस में जो है वो हमारा रेडियस है और ये जो है डायमेंशन हमारा हाइट है। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब आइडेंटिफाई करना है सिलेंडर। इट मीन्स हमको जानना है कि कौन सा राइट सर्कुलर सिलेंडर है, कौन सी शेप राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है, ताकि हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें। ओके ओके, देखिए पढ़ते क्या कह रही है। हेयर इफ़ वी स्टैक इज कैप्ट वर्टिकली अप, इट मीन्स अगर हम उसको वर्टिकली स्ट्रेट रखते हैं, वर्टिकली मीन्स ऐसे स्ट्रेट। ओके, लाइक कॉलम, जैसे कॉलम होते हैं हमारे, कॉलम वर्टिकल शेप में होते हैं। ओके, अगर हम उसको वर्टिकली अब सीधा रखते हैं, वी गेट व्हाट इज कॉल्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर, उसको हम कहेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिंस इट हैज़ बीन केप्ट एट राइट एंगल टू द बेस। जो बेस है उससे राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री पे है, वो हमारा 90 डिग्री पे खड़ा है। अगर बेस से कंपैरिजन करें, इट मीन्स जैसे इसमें है, अगर ज़मीन ये है, बेस है, मान लीजिए ये, अगर इससे कंपैरिजन करते हो ये 90 डिग्री पे हमारा। ओके, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री है। ओके, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। इसलिए हम इसको कहेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर, और इस केस में हमारा बेस क्या है, सर्कुलर है। ओके, अब कौन सा हम देखते हैं कौन सा राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है। देखिए अब इसमें हम एक सिलेंडर देख रहे हैं। ओके, ये सर्कुलर तो है बट इट इज़ नॉट एट द राइट एंगल टू द बेस, ये राइट एंगल पे नहीं है, इसका एंगल कुछ और है। ओके, इस वजह से ही ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है हमारा। ओके, ये सिलेंडर है बट राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है। ओके, अब देखते हैं और कैसी शेप होती है जो राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है। देखिए ये शेप देख लीजिए, इस केस में सिलेंडर तो है बट इसमें बेस सर्कुलर नहीं है, प्रॉपर शेप नहीं है उसकी। ओके, इस वजह से भी हम इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं कह सकते। राइट सर्कुलर सिलेंडर वही होगा जिसका बेस सर्कुलर होगा और वो वर्टिकली 90 डिग्री पे होगा विद रिस्पेक्ट टू बेस। ओके, उम्मीद है आपको क्लियर होगा व्हाट इज़ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड क्या कौन से फिगर राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है और कौन सा फिगर राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं होता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिए इसमें फाइंड आउट करेंगे हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है जी, कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड कर्वेचर का जो एरिया है, कर्व्ड सरफेस जो है हम सिलेंडर का, वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। देखिए इसमें क्या गिवन है हमको, नाउ इफ़ अ सिलेंडर इज़ टू बी कवर्ड, अगर हमको सिलेंडर को कवर करना है एक सर्कुलर्ड पेपर से। ओके, हाउ विल, हम कैसे कर सकते हैं उसको, मिनिमम अमाउंट ऑफ पेपर के साथ, मीन्स मिनिमम अमाउंट यूज़ हो पेपर का। ओके, फर्स्ट हम सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर शीट ले लेंगे जिसकी लेंथ जो है वो उसकी मतलब इतनी लेंथ होनी चाहिए कि वो उसको चारों ओर से कवर कर दे, उसकी कर्वेचर को कवर कर दे सिलेंडर को। ओके, और जो उसकी ब्रेथ है, इट मीन्स उसकी जो हाइट है, एक तरह से ब्रेथ, रेक्टेंगुलर शीट में ब्रेथ जो होती है हमारी, वो सिलेंडर की हाइट के बराबर हो। ओके, अगले फिगर में देखते हैं आपको क्लियर होगा। देखिए ये हमारी रेक्टेंगुलर शीट है। ओके, ये हमारा सिलेंडर है। ओके, अब जो है इसकी जो लेंथ है ये हमारी, ये जो हमारी हाइट है, पहले तो ये जो हाइट है वो इसकी इक्वल होनी चाहिए, और जो ये लेंथ है एल, वो इसको टोटल कवर कर दे, इतनी होनी चाहिए। ओके, लेंथ इतनी होनी चाहिए कि इसको रोल ओवर कर दे, और हाइट इट मीन्स हमारी विड्थ जो है उसको अगर एच भी कहते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि दोनों सेम है इस केस में। ओके, देखिए अगर हम अब एरिया ऑफ शीट फाइंड आउट कर लेते हैं तो उससे हम एरिया ऑफ सिलेंडर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जितना एरिया शीट का है उतना ही एरिया सिलेंडर है, क्योंकि ये इसको पूरी तरह से कवर कर देगी। ओके, तो एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ शीट जो है हमको देगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ओके, मीन्स फाइंड आउट करना, ये एक तरह से उसके बराबर होगा। ओके, नोट डैट द लेंथ ऑफ द शीट, अब जो लेंथ जो है शीट की, ये जो है ये किसकी इक्वल हो जाएगी, सर्कमफ्रेंस के। कैसे, क्योंकि ये जो लोअर पार्ट है ये इस सर्कल को, बेस को कवर करेगा, मीन्स उतने एरिया को ये कवर करेगा, मीन्स उतनी लेंथ को ये कवर अप करेगा नीचे बेस की। और जो सर्कल का बेस होता है, सर्कमफ्रेंस होती है, वो होती है 2πr की इक्वल। ओके, तो हमारा एल जो होता है
वो 2πr के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जो नीचे की शेप है, जो नीचे का एरिया है, एक तरह से जो लेंथ है हमारी, इस केस में लेंथ इतनी होनी चाहिए जो इस सर्कल के पेरीमीटर को कवर अप कर दे। ओके, तो जो हमारी लेंथ होनी चाहिए वो पेरीमीटर के बराबर होनी चाहिए। तो एल जो है हमारा 2πr के इक्वल आ जाएगा। उम्मीद है आपने सर्कल के टॉपिक में इसको पढ़ा होगा। अब बात करते हैं, देखिए अब जो है एरिया हमको फाइंड आउट करना है शीट का। हमारे पास एल तो 2πr है और एच तो यहाँ हाइट है ही हमारे पास। तो फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगुलर लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू एच हो जाएगा। और एल क्या है हमारा 2πr, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारा हो जाएगा 2πrh। ओके, एल क्या है 2πr के इक्वल है और उसको एस से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट आ जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट जो है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के इक्वल है। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब डिस्कस करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, अब देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में क्या बताते हैं ये, इन केस ऑफ सिलेंडर अनलेस रेटेड। देखिए अगर हमको सिलेंडर का केस है, हमको बता रहे रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सिलेंडर सॉरी, देन इट मीन्स बेस रेडियस। ओके, इसका सिंपल मीनिंग क्या है, ये हमारे बेस रेडियस को बता रहे हैं। बेस के रेडियस को ही रेडियस ऑफ सिलेंडर भी कह सकते हैं। ओके, अच्छा देखिए अगर हम टॉप, अब सर्कल जैसे हमने सिलेंडर पहले डिस्कस किया था उसमें टॉप और बॉटम ओपन थे। ओके, अगर हम टॉप और बॉटम को भी कवर कर देते हैं किसी लेयर से, किसी शीट के थ्रू, देन उन दो लेयर्स का भी एरिया एडअप हो जाएगा इसमें। ओके, इफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द सिलेंडर आर सो टू बी कवर्ड, then we need two circles, in fact circle regions, to do that, each of radius r and thus having an area of pi r square. Okay, अभी फिगर में देख लेंगे, giving us the total surface area is 2πrh plus 2πr square. Okay, देखिए फॉर्मूला है, अब डिस्कस करते हैं फॉर्मूला बना कैसे। देखिए टोटल सरफेस एरिया जो है सिलेंडर का, ये हमारे पास ये आएगा इस फॉर्मूले के बाद। देखिए सिंपल क्या है इसमें, देखिए सिलेंडर है हमारा, इसको हमने ऊपर से कवर कर दिया, अब नीचे से भी कवर कर दिया है। अब जो इन सर्कल का रेडियस होगा वो इसके रेडियस के बराबर होगा, ये जो पहले से सर्कल था। ओके, इन दोनों का रेडियस सेम होगा, इन दो का भी रेडियस सेम होगा। ओके, तो हमको पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर। ओके, अब इस एरिया का इस सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वेयर, इस सर्कल का भी एरिया होगा पाई आर स्क्वेयर। तो हमारे पास दो सर्कल ऐड हो गए अब, तो दोनों का एरिया पाई आर स्क्वेयर प्लस पाई आर स्क्वेयर 2πr स्क्वेयर हो जाएगा। और कर्व्ड सरफेस एरिया में हम इसको ऐड कर देंगे। जब हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फिर हम 2πr कॉमन लेकर के इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता क्या है। आज के लिए इतना ही बहुत है, नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं आपसे।